सोलन के खलोगड़ा में जोगिंद्रा बैंक की 33वीं शाखा का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। मंत्री बोले, सहकारी क्षेत्र में युवाओं को मिल रहा रोजगार, लोगों को मिल रही बेहतरीन सुविधाएं। बिजली बोर्ड भर्ती मामले पर वायरल हुई ऑडियो पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सरकार पर पेपर बेचने के लगाए आरोप, उठाई जांच की मांग। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार। 9 सितंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री मंडी में करेंगे 5वीं गारंटी का ऐलान। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने दी जानकारी। कहा, इन गारंटियों के आधार पर जनता से वोट मांगा जाएगा। और देवी देवताओं के भव्य मिलन के साथ 7 दिवसीय मां भैरवा मेला पंडोह का आगाज। मां भैरवा के मंदिर से मेला ग्राउंड तक निकली शानदार जलेब। एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने मेले का किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि सहकारी क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए जोगिंद्रा बैंक बेहतरीन कार्य कर रहा है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने जिला सोलन के खलोगड़ा में जोगिंद्रा बैंक की 33वीं शाखा का शुभारंभ करने के बाद कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जहां एक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहकारी क्षेत्र बेहतरीन कार्य कर रहा है, वहीं लोगों को भी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है। मेरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि तकरीबन 93 साल पुराना बैंक है और सहकारी क्षेत्र में हमारे जिला का ये अग्रणी बैंक है। इसी का विषय ये है कि इस बैंक की आज 33वीं शाखा यहाँ खलोगड़ा ग्राम में खुल रही है। बैंकिंग की सुविधा जो है लोगों को घर द्वार के ऊपर मिलनी चाहिए और हमारे सहकारी बैंक जो हैं ये सेवाएं बहुत विनम्रता से देते हैं। राशि जो है वो आज जिसको बैंक क्लेम करता है, कुल बिजनेस जो है जिसको हम कह सकते हैं, वो तकरीबन 1800 करोड़ जो है इस बैंक का है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राशि है किसी भी बैंक के लिए। आज इतनी बड़ी राशि का संचालन जो है इस बैंक के माध्यम से होता है। विधायक के चालक का बिजली बोर्ड में भर्ती को लेकर ऑडियो वायरल हुआ है और प्रदेश में आजकल गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ऑडियो को लेकर सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विधायक के निजी चालक की एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें विधायक के चालक ने स्वीकारा है कि उसने हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग में भरे जा रहे चालकों की भर्ती का लिखित पेपर पूंग नामक स्थित दफ्तर में बैठकर दिया है। उन्होंने मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में सुंदरनगर भ्रष्टाचार और नशा माफियों का केंद्र बना हुआ है। प्रत्येक भर्ती मामले में पेपर लीक के तार सुंदरनगर से ही जुड़े हुए मिलते हैं। हाल ही में हुई पुलिस भर्ती लीक का हाई प्रोफाइल मामला भी सुंदरनगर से ही शुरू हुआ था। ऐसे भ्रष्टाचार के मामले आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़े हैं और जो व्यक्ति कड़ी मेहनत कर किसी परीक्षा को पास करना चाह रहे हैं, उनकी मेहनत ऐसे भ्रष्टाचारी लोग भाई भतीजावाद, चिट्टों पर नौकरियां बांट और बैकडोर से एंट्री देकर पानी फेर देते हैं। इलेक्शन का तो लोग जनता फैसला करेगी, देश के प्रदेश के बेरोजगार फैसला करेंगे कि जो उनकी मेहनत है वो कहां जा रही है। वो मेहनत तो कर रहे हैं कि एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत उनको नौकरी का चांस मिलेगा, लेकिन अगर इसी तरह से परीक्षाओं में नकल शरेआम कराई जाती है, पेपर दिए जाते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और अब एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की जरूरत ही नहीं है, घर से ही पेपर दिए जा रहे हैं, तो ये तो अपने आप प्रदेश की जनता और बेरोजगार जो हमारे नौजवान हैं अपने आप उसके। बिजली बोर्ड में ड्राइवर भर्ती मामले में वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है और सरकार पर पेपर बेचने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इस मामले की जांच की मांग उठाई गई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए।
नरेश चौहान ने कहा कि सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के ड्राइवर भर्ती से संबंधित ऑडियो वायरल होने की कांग्रेस ने जांच की मांग की है। बिजली बोर्ड में ड्राइवर के 100 पदों के लिए परीक्षा हुई है। इसको लेकर विधायक के ड्राइवर का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रहा है कि परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि पेपर लीक होने से जयराम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। हिमाचल में बेरोजगारों की बड़ी फौज है और पेपर बेचकर भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर भर्ती मामले की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इन सभी मामलों की जांच करवाएगी। बाकी एक आज बहुत गंभीर मुद्दा हिमाचल प्रदेश में निकला है। 4 तारीख को बिजली बोर्ड के अंदर ड्राइवर्स की भर्तियों को लेके जिस प्रकार का एक ऑडियो बाहर आया है, उसमें भाजपा के विधायक राकेश जम्वाल जी, और आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, जिस प्रकार से उनके ड्राइवर का ऑडियो जो है वायरल हुआ है, उसमें साफ तौर पे ये जिक्र किया जा रहा है कि किस प्रकार इन पोस्टों के लिए जो है भर्तियां होगी और बिना एग्जाम में बैठे हुए लोगों को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। ये मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे भाजपा की सरकार के दौरान पुलिस भर्ती का मामला, जो एक बहुत बड़ा मामला था, संगीन था, भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको दबाने का पूरा प्रयास किया। उसमें करोड़ों लोगों को पैसों का लेन देन हुआ और जिस प्रकार से पेपर बिका वो आप सबके सामने, आप लोगों ने उसको छापा, आप लोगों ने दिखाया, सब जगह प्रदेश का नाम खराब हुआ। कहने का मतलब है कि इस तरह की प्रवृत्ति रही है पिछले दौरान, तो ये भी हो सकता है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 9 सितंबर को पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिमाचल के मंडी में 5वीं गारंटी का ऐलान करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, शहीद सम्मान निधि और महिलाओं के सशक्तिकरण की गारंटी देने के बाद मंडी के संस्कृति सदन से 9 सितंबर को आप पार्टी के नेता हिमाचल वासियों को 5वीं गारंटी की सौगात देंगे। इन गारंटियों के आधार पर जनता से वोट मांगा जाएगा। अब तक हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोग 4 गारंटियां दे चुके हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद हमारी शहीद सम्मान राशि और महिलाओं पर हम लोग जो है अपनी गारंटी जारी कर चुके हैं। अब हम लोग अपनी 5वीं गारंटी 9 तारीख को मंडी में जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में ये गारंटी देने के लिए मौजूद रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी, और उनके साथ में होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी। सुंदरनगर विधायक के ड्राइवर का बिजली बोर्ड भर्ती पे एक ऑडियो वायरल हुआ है, उस पर क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये बहुत ही संगीन मामला है। यदि ऐसा हुआ है तो एक बार फिर से ये युवाओं के साथ धोखा है। अगर ये चीज सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हर जगह चल रही है, तो सरकार को चाहिए भी तुरंत जांच करवाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटी छोटी बात पे सीबीआई के छापे पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस भर्ती घोटाला हो जाता है, लेकिन उसके बाद सरकार का एक बयान तक नहीं आता। सब लोग, जो लोग इसमें गुनाहगार थे, छूट जाते हैं, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर ऐसा हुआ है बिना पेपर दिए, यदि कोई व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी में लगा है, ये हमारे प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ धोखा है। उन युवाओं के साथ जिनसे सबसे पहले कोरोना में आपने धोखा किया, खिलवाड़ किया, सभी भर्तियां बंद की, उसके बाद आपने ये जो हमारे यहाँ परीक्षाएं हुई है, यूनिवर्सिटी से लेकर के पुलिस भर्ती तक सभी पर्चे लीक हुए हैं। ये जयराम सरकार को पर्चा लीक सरकार का नाम हमने दिया था। जिला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने कहा कि रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण जिला मंडी के करसोग विधानसभा से 12 सितंबर से शुरू होगा। रोजगार यात्रा को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा युवाओं से समर्थन मांगा गया था, जिसको लेकर युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इससे यह ज्ञात होता है कि युवा भाजपा की वर्तमान सरकार से बिल्कुल निराश है। जिला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो रोजगार के नाम पर सिर्फ आउटसोर्स के माध्यम से
और अपने चहेतों को लगाया जा रहा है। उसमें जल शक्ति विभाग हो, प्रदेश विश्वविद्यालय हो या कोई अन्य संस्थान, अगर भूले भटके कोई भर्ती परीक्षा निकाल भी लेते हैं तो उनके पेपर लीक हो गए हैं। और सुंदरनगर में ऑडियो भी वायरल हुआ है। डिम्बर शर्मा ने कहा कि रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण जिला मंडी के करसोग विधानसभा से 12 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें युवा वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जिला कांगड़ा में निकाली गई, उसके बाद जिला सिरमौर शिमला में होकर यह यात्रा निकली। अभी आगामी 12 तारीख से जिला मंडी में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे मुख्य आयोजककर्ता शिमला ग्रामीण से युवा विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं। उनकी अगुवाई में जिला मंडी में यह यात्रा निकाली जा रही है। हमारा इस यात्रा को निकालने का मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी आज पूरे देश भर में बेरोजगारी में 6वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसका मुख्य कारण क्या है? आप सभी जानते हैं, ये डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से युवाओं को प्रताड़ित कर रही है। प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आए, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, JOAIT का पेपर लीक हुआ। अभी पिछले कल आप सभी जानते हैं कि सुंदरनगर से एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें कि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से घर बैठे ही बिजली विभाग के ड्राइवर के जो पद थे उसका पेपर दे दिया। युवा हताश है इस सरकार की दोहरी नीतियों से। एक तरफ कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के नाम पर सिर्फ युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।